आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज फिर हमको अपने घरों पर आराधना करने का मौका मिल रहा है और सचमुच में परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके इस पवित्र दिन को वैसा ही पवित्र रखें जैसा कि लॉकडाउन से पहले था। हम लगातार परमेश्वर के भवन में जाते थे, उसकी आराधना करते थे और अपनी भेंटें उसके पास लेकर जाते थे। आज जबकि लॉकडाउन की वजह से मार्च 22 के बाद से परमेश्वर का भवन बंद है, हम नहीं जा पा रहे हैं और हम जानते हैं कि आत्मिक रूप से हमें इसका बहुत दुख है, क्योंकि हम इस दुख को वर्णन नहीं कर सकते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं। अब इसके पीछे परमेश्वर की क्या योजना है हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने भेदों को ज़रूर प्रकट करेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि चाहे उसके भवन में हम जाएं या ना जाएं, हम उसके प्रति निष्ठावान बने रहें, ईमानदार बने रहें। हमारा जीवन एक अनुशासन का जीवन हो, आज्ञाकारिता का जीवन हो और ख़ास तौर से उसका वचन बताता है कि हमें उसके दिन को, जो उसका आराधना करने का दिन है, ख़ास तौर से वो दिन हम उसी तरह से बिताएं जिस तरह से वो चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर घर में उसका मंदिर बन जाए, हर घर उसकी आराधना का घर बन जाए, हर व्यक्ति उसका मंदिर बन जाए, हर व्यक्ति के जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, हर घर से परमेश्वर की महिमा हो। और आज भी जब अपने घरों पर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे मध्य में है। याद रखिए, परमेश्वर के साथ हमें ईमानदारी से चलना है। याद रखिए, परमेश्वर की नज़रें हम पर हैं और परमेश्वर की नज़रें हम पर हैं तो शैतान की नज़रें भी हम पर हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम समय उसकी नज़दीकी में गुजारें। शैतान चाहता है कोई नहीं देख रहा, इसलिए हम इस दिन को मनोरंजन में व्यतीत करें। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसके प्रति जवाबदेह हैं, शैतान के प्रति या परमेश्वर के प्रति। यदि परमेश्वर के प्रति आप जवाबदेह हैं तो मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हर घर की आराधनाओं को ग्रहण कर रहा है और मुझे पूरा भरोसा है यदि हम ईमानदारी से, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण करेगा और हम सबके घर पर परमेश्वर बहुत आशीष देगा। हमारी यही प्रार्थना है मेरे मित्रों। हमें उस दिन के लिए लगातार प्रार्थना करने की ज़रूरत है जबकि फिर से परमेश्वर का भवन खुल जाए और हम उसके घर में जाकर उसकी विधिवत तरीके से आराधना करके आनंदित और मगन हो और उसको हम नाम को हम धन्य कहें और उसके गवाह बन सकें। लेकिन तब तक अपने घरों पर रहकर हम परमेश्वर से लगातार उसकी आराधनाएं करते रहें, व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनाएं करते रहें और उन तमाम लोगों के खातों से प्रार्थना करें जो ये बड़ी जो महामारी पूरे संसार में आई हुई है। पूरा संसार, हमारा देश और हमारा शहर इससे जूझ रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय तो ज़रूर है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रार्थना के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। इसलिए लगातार इस विषय पर प्रार्थना करते रहें। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस और जितने भी हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, जितने दूसरी सेवा करें, सभी के लिए लगातार हम प्रार्थना करते रहें। और ज़रूरी है कि परमेश्वर बहुत जल्द हमारी प्रार्थना को सुनकर इस समस्या का समाधान करेगा और इस महामारी को हमारे मध्य से दूर कर देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, आज का दिन पितामेश्वर मुबारक दिन है, आराधना का दिन है। हालांकि पितामेश्वर हम इस बात का अफसोस करते हैं, हमें दुख है, मलाल है कि आज भी पितामेश्वर हम तेरे भवन में जाने से वंचित हैं। पितामेश्वर बहुत बड़ी महामारी हमारे संसार में, हमारे देश में और हमारे शहर में लगातार फैल रही है और बढ़ती जा रही है। पितामेश्वर लगातार हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूरी कलीसियाएं प्रार्थना कर रही हैं, हर एक मसीह व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अपने घुटनों पर आया हुआ है, तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं पिताजी। लेकिन हमें नहीं पता पितामेश्वर कि इसके पीछे क्या योजना है, कि इस बात को तो हम जानते हैं पितामेश्वर कि तेरी योजना के बिना तो एक पत्ता भी हिलता नहीं है। इसलिए पितामेश्वर पूरा हमें इस बात का तो भरोसा है कि सब कुछ तेरी योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन तो अभी हम इंसान हैं पिताजी, जब हम जानों को हलाक होते हुए देखते हैं, मरते हुए देखते हैं, लोगों को पीड़ित होते हुए देखते हैं, परेशान होते हुए देखते हैं, मानसिक तनाव झेलते हुए देखते हैं, तो पितामेश्वर हमें अफसोस होता है और हमारे पास कोई चारा नहीं होता सिवाय इसके कि हम तेरे सामने घुटनों पर आ जाएं, तेरे सामने गिड़गिड़ाएं पिताजी और तुझसे प्रार्थना करें पिताजी, अपने क्रोध को शांत कर दें। पितामेश्वर आज भी फिर से विनती करते हैं महान परमेश्वर की दया कर, अनुग्रह कर पूरे विश्व पर, हमारे देश पर और हमारे शहर पर पितामेश्वर, इसका कहर खत्म हो सके, इसका विस्तार रुक सके और पितामेश्वर का प्रभाव बहुत जल्द खत्म होने वाला हो सके। पिताजी साथ में हम विनती करते हैं जितने भी कोविड-19 के पेशेंट्स हैं पितामेश्वर, जो इससे इन्फेक्टेड हैं पितामेश्वर, उनके इलाज पर, दवाई गोली पर हम यीशु मसीह के लहू को क्लेम कर देते हैं।
पिताजी एक एक बीमार चंगाई पाए, कोई और जान का नुकसान ना हो पाए, ऐसी दया कर। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियंस जितने भी सेवा में लगे हैं सबको तेरे सुरक्षित हाथों में सौंप देते पिताजी, अपने लहू उनको कवर कर दे ताकि पितामेशी इन्फेक्शन को छू ना पाए, क्योंकि पितामेशी जानते हैं कि बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से नर्सिंग स्टाफ पितामेशी से पीड़ित हैं और बहुत सी पितामेशी जानें चली भी गई हैं। मान परमेश्वर दया कर ताकि पितामेशी इसका प्रकोप रुक सके और पितामेश्वर बहुत जल्द पूरे संसार में पितामेशी इसका प्रभाव खत्म हो सके, इस वायरस का अंत हो सके और हम सब तुझे धन्यवाद दे सकें और हमारे पास मौका हो सके कि हम पितामेश्वर फिर से हम तेरे भवन में जाकर विधिवत तेरी आराधना करें और तेरी गवाह बन सकें। पिता इस समय हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें घरों पर पितामेश्वर प्रार्थना करने का मौका देता है, तेरी मौजूदगी हर घर में है और हम पूरा भरोसा करते हैं पितामेश्वर कि हर घर की आराधना तू ग्रहण कर रहा है। होने दे पितामेश्वर कि हमारी घर पर की जाने वाली आराधनाएं औपचारिकताएं ना हो, बल्कि पितामेश्वर अनुशासन में रहकर पितामेश्वर आत्मा और सच्चाई से हम तेरी आराधना करें और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। पितामेश्वर समय हम खासतौर से विनती करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जो कि बीमार परेशान हैं। पितामेश्वर बहुत से लोगों के हम नाम लेते हैं, बहुत से लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन तो सब कुछ जानता है पितामेश्वर। एक एक बीमार को हम तेरे पवित्र चरणों में लाकर उसी संपूर्ण चंगाई के लिए पितामेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं। एक एक बीमार जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास आती है, सब लोग चंगाई पाकर तुझे धन्यवाद देने वाले हो सके। साथ ही पितामेश्वर विशेष रूप से हम अपने कलीसिया के परिवारों के बुजुर्गों को पितामेश्वर हम तेरे चरणों में रखते हैं और चाहते पितामेश्वर हर एक बुजुर्ग का तू सहारा बन, क्योंकि ये महामारी का ज़्यादातर प्रभाव पितामेश्वर बुजुर्गों पर पड़ता है। हम चाहते पितामेश्वर कि तेरे बुजुर्ग इस महामारी के रोग से पितामेश्वर पीड़ित ना होने पाएँ, इस वायरस से पितामेश्वर उनको दूर रख, ये वायरस पितामेश्वर उनके जीवन को प्रभावित करने ना पाए और तेरी सुरक्षा में हर बुजुर्ग रह सके। पितामेश्वर हमारे कैंपस में 19 नंबर में बहुत से बुजुर्ग हैं पितामेश्वर, एक परिवार को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और साथ ही पितामेश्वर समय खातों से विनती करते पितामेश्वर हम पादी प्रकाश के परिवार के लिए पितामेश्वर उनके परिवार में तेरा अनुग्रह चाहते हैं और विनती करते पितामेश्वर उस परिवार को संभाल। हम यीशु के लहू में पूरे परिवार को क्लेम कर देते हैं और साथ ही पितामेश्वर जितने उनके रिलेटिव्स हैं, जितने उनके मित्रगण हैं पितामेश्वर, जितने उस जगह पर रहते हैं पितामेश्वर, हम सभी को यीशु के लहू में कवर कर देते हैं और विनती करते हैं पितामेश्वर सब तेरी सुरक्षा में रह सकें और तेरे लहू में कवर किया जा सके, तमाम कमजोरी बीमारी से बचे रहें पिताजी। तो अपना दयादृष्टि बना के रख। इसके सिवाय पितामेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं हम मिसेस लाराराम के लिए, हम प्रार्थना करते हैं मिसेस पूल विलियम के लिए, मिसेस उषा भल्ला के लिए, मिस्टर अमित चरण के लिए, मिस्टर एडविन नेबर के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पितामेश्वर रहमंती के लिए, पितामेश्वर साथ में मिस्टर हम डॉर्थी के लिए प्रार्थना करते हैं पितामेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय पितामेश्वर मिस्टर और मिसेस एस.डी. पॉल के लिए पितामेश्वर उनके परिवार के लिए, मिस्टर लालचंद के परिवार के लिए पितामेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, इस तरह से सुरेंद्र जॉन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मिस्टर जे.यू. सिंह उनके परिवार के लिए, मिस्टर और मिसेस बेंजामिन जॉन के परिवार के लिए, मिस एडवर्ड, मिसेस मैसी, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर और मिस एरिक पीटर, मिस्टर मिसेस डेविड विलियम उनके परिवार के एक बच्चे के परिवार के लिए, मिसेस फिलिस सिंह के उनके बच्चे परिवार के लिए, मिस्टर आर.यू. सिंह के लिए हाथों से प्रार्थना करते हैं पितामेश्वर दुर्बलता में उनका सहारा बन, उनकी पत्नी पर, उनके परिवार पर अनुग्रह बना। साथ ही पितामेश्वर मिस्टर विशेष के राज हैं, उनके परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रॉनी लियास उनके परिवार के लिए, हम प्रार्थना करते हैं पितामेश्वर इस तरह से मिस्टर जगदीश राही के परिवार के लिए, मिसेस विद्यार्थी के परिवार के लिए, मिस्टर टी मैनुअल सिंह के परिवार के लिए, मिस्टर अमन सिंह के परिवार के लिए, मिस्टर मास्टर प्रकाश के परिवार के लिए। और इसके साथ साथ पितामेश्वर तू जानता है कि बहुत से लोगों के हमको नाम याद नहीं रहते हैं और पितामेश्वर, लेकिन तू जानता है सबके लिए लगातार हम प्रार्थना करते हैं। एक एक बुजुर्ग को, उनके परिवारों को पितामेश्वर संभाल और सभी पर तेरी आशीष चाहते हैं पिताजी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं इस समय पितामेश्वर की तो तमाम इबादतों पर पितामेश्वर जो घरों पर हो रही हैं, अपनी आशीष दे, तेरी मौजूदगी बनी रहे और पितामेश्वर हम पूरी ईमानदारी के साथ आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर पाएँ और हमारी आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। इससे पहले पितामेश्वर की हम तेरी आराधना शुरू करें, यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में कोई अपराध हुआ है तो क्षमा कर दे और इस समय अपनी आराधना करने के योग्य हमको बना ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों
सभी को जय मसीह की। मैं अक्सर जब किसी मुझे कलीसिया में निमंत्रण दिया जाता है या मैं पहली बार परमेश्वर का वचन सुनाने जाता हूँ, तो मेरा आमतौर पे यह प्रश्न होता है कि हमारा परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का व्यवहार कैसा है। और जैसा कि मुझे ज्ञात है और मैं समझ पाता हूँ, मुझे उत्तर यही मिलता है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर चंगाई देने वाला है, वो करुणा करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें संभालता है, हमारे रोगों से हमें मुक्ति देता है और बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये सचमुच में जो हम जवाब देते हैं बहुत अच्छा जवाब है और हमारा परमेश्वर ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है। और हम सब मानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार मेरे प्रियो हम इस बात को भूल जाते हैं कि शायद परमेश्वर को हम वैसा ही देखते हैं जैसा कि उससे हम अपेक्षा करते हैं, जैसे उसको होना चाहिए, यानी हमारे लिए फेवरेबल होना चाहिए, हमारी इच्छाओं के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए। कहीं ऐसा मुझे लगता है कि हम लोग सोचते हैं। लेकिन एक और जो परमेश्वर का स्वभाव है वो शायद हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव जो है वो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन से यदि हम देखें, हबक्कुक नबी की किताब और उसका पहला अध्याय और 13 पद में लिखा हुआ है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। और यदि हम भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसका 5वां पद देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट हैं और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। जी हाँ, ये परमेश्वर का न्यायी रूप भी है जो हमें याद रखना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर के वचन को यदि हम देखें और तो परमेश्वर का हम शायद वही रूप पाते हैं जो कि एक शायद चरनी में लेटा हुआ बालक है या सलीब पर चढ़ा हुआ प्रभु है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम यजेकेल नबी के नज़र से परमेश्वर को देखें तो यजेकेल नबी अपने पहले अध्याय के 28वें पद में लिखते हैं कि यहोवा का जो रूप उसने देखा, यहोवा के जो रूप का तेज उसने देखा, वो बताता है कि उसे देखकर वो बेसुध होकर मुंह के बल गिर पड़ा। जब उसने परमेश्वर के तेज को देखा तो वो मुंह के बल गिर पड़ा। और इसी तरह से यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाते हैं पहले अध्याय के 17वें पद में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि जब वो स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के रूप को देखते हैं तो यूहन्ना उसके पैरों पर लिखा हुआ है मुर्दा सा गिर पड़ा। ऐसा उसका स्वरूप है। सो मेरे मित्रों, कई बार हम परमेश्वर से यही अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर बस अनुग्रहकारी बना रहे, दयालु बना रहे, लेकिन परमेश्वर मेरे मित्रों न्यायी परमेश्वर है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। और आज जबकि इन दिनों में हम अंतिम दिनों से गुजर रहे हैं, मेरे प्रियो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी सोच को हम बदल दें। आज हम मसीहों को अपने सोच को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रियो, जैसे ये अनुग्रह का काल ख़त्म होगा, जैसे ही अनुग्रह के काल से हम आगे बढ़ेंगे या ये ख़त्म हो जाएगा, उसके तुरंत बाद न्याय का काल शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं कि जब न्याय का काल शुरू हो जाएगा तो हम में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं, ये एक गंभीर विषय और सोचने का विषय है जो हमको सोचना चाहिए। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, आदम और हव्वा को बनाया, तो हम जानते हैं कोई व्यवस्था नहीं थी, परमेश्वर ने कोई व्यवस्था नहीं दी थी। लेकिन परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा आदम को दी थी और मैं कह सकता हूँ कि ये संपूर्ण व्यवस्था थी। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि ये पूरा सृष्टि तेरे हाथ में है, बेख खट के तो तमाम पेड़ों के फल खा सकता है, लेकिन ये जो भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ है इसका फल तू कदापि नहीं खाना, यदि तू खाएगा तो मर जाएगा। उसी दिन अनुग्रह का काल खत्म हो जाएगा और न्याय का काल शुरू हो जाएगा। और हम जानते हैं किस तरह से शैतान के बहकावे में आकर हव्वा ने उस फल को खाया और हव्वा ने फिर उस फल को आदम को भी दिया और आदम ने भी उस फल को खा लिया। और हम जानते हैं किस तरह से उसका बागे अदन से, अदन की वाटिका से निष्कासन हो गया। उसी दिन अनुग्रह का काल खत्म हो गया और न्याय का काल हुआ। और न केवल वो बागे अदन से निष्कासित हुआ, बल्कि वो जीवन के पेड़ के फल के से भी वंचित हो गया। किस कारण से?
केवल अनाज्ञाकारिता और अनुशासनहीनता। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में डिसोबीडियंस और इनडिसिप्लिन को नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक अनुशासन का जीवन व्यतीत करें और आज्ञाकारी का जीवन व्यतीत करें। मेरे मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि एक प्रश्न पूछा जाता है लोगों से, हमसे कई बार लोग पूछते हैं कि उस वृक्ष को लगाने की ज़रूरत क्या थी। परमेश्वर ने क्या आदम को परीक्षा में डालने के लिए उस वृक्ष को लगाया था? नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर ने आदम को अनुशासन में रहने के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए, आज्ञाकारी रहने के लिए उस पेड़ को लगाया था। और परमेश्वर चाहता था, हालांकि परमेश्वर ने, हम जानते हैं जब वचन को पढ़ते हैं तो सारी सृष्टि पर उसको अधिकार दे दिया था आदम को, बेखटके तू रह सकता है, लेकिन क्या कहा था? इस सृष्टि की तू देखभाल करेगा, इसका स्वामी नहीं है। और इसी चीज़ को डिसिप्लिन में रखने के लिए परमेश्वर ने उस पेड़ को लगाया था, ताकि आदम जब जब भी उस पेड़ को देखे उसे परमेश्वर की याद आए और इस बात को वो याद रखे कि सृष्टि का स्वामी वो नहीं है बल्कि सृष्टि का स्वामी परमेश्वर है। और उसने कुछ आदेश दिया है, कुछ आज्ञा दी है, अनुशासन में रहने का मुझे आदेश दिया है, मुझे रहना है। मेरे मित्रों, एक छोटे से उदाहरण से इस बात को हम समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात का प्रश्न करते हैं कि ये वृक्ष बनाया ही क्यों गया था कि आदम परीक्षा में पड़े। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे देश में हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है या हमारे सैनिक हैं, उनको एक वेपन दिया जाता है। और वो वेपन किस लिए होता है? वो उनकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है, और यदि समय आए तो दुश्मन के आक्रमण को विफल करने के लिए ये वेपन दिया जाता है। लेकिन मेरे मित्रों, यदि उसी वेपन से अगर कोई भी हमारा सैनिक अगर आत्महत्या कर ले तो ये किसका कसूर है? ये उस वेपन को देने वाले का कसूर है या जिसने आत्महत्या की है उसका कसूर है? मेरे मित्रों, परमेश्वर ने उस वृक्ष को लगाया था आदम को अनुशासन में रहने के लिए, परमेश्वर की याद दिलाने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए। लेकिन आदम ने उस फल को खाकर आदम पाप में गिर गया और अनुशासनहीन हो गया। उसके बाद मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर की कौम, इज़राइल कौम 430 वर्ष तक लगातार मिस्र की दास्ता में रही। और परमेश्वर ने जब उसको आज़ाद किया, उसकी दास्ता से उसको मुक्त किया, फिर उसने मूसा को बाकायदा व्यवस्था दी। और हम जानते हैं कि उस व्यवस्था के देने के बाद भी परमेश्वर की प्रजा जो थी वो परमेश्वर के प्रति विश्वासी नहीं रही। बार बार वो व्यवस्था का उल्लंघन करते थे, बार बार वो परमेश्वर को रेस्ट दिलाते थे, बार बार वो अनुशासनहीनता करते थे, इनडिसिप्लिन करते थे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। और हम जानते हैं कि इसी अनुशासनहीनता की वजह से मिस्र देश से जितने युद्ध योग्य नवयुवक निकले थे, हम जानते हैं कि उनमें से कोई भी प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुशासनहीनता मार्ग में की, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और न केवल वो तमाम लोग, बल्कि हम जानते हैं कि थोड़ा सा अनुशासनहीनता मूसा से भी हुई और मूसा भी प्रॉमिस्ड लैंड में नहीं जा पाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में अनुशासन चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी रहें, उसके वफादार रहें। जी हाँ, परमेश्वर हमें कई बार ताड़ना भी देता है अनुशासन में रखने के लिए। हम जानते हैं कि जब गिनती की पुस्तक उसके 12 अध्याय और 10वें पद में हम जानते हैं कि हारून और मरियम जो ने मूसा के विरुद्ध कुछ बात की, और खासतौर से मरियम ने मूसा के विरुद्ध बात की, तो परमेश्वर ने उसको एक सज़ा दी कि उसको कोढ़ हो जाएगा। और हम जानते हैं कि वो केवल उसको अनुशासन में रखने के लिए था, इस बात को दिखाने के लिए था कि परमेश्वर के द्वारा चुना गया मूसा परमेश्वर का दास है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है कि कोई उसके विरुद्ध में बात करे। हालांकि हम जानते हैं कि बाद में मरियम को ठीक कर दिया गया। पहला सैमुएल और उसका 2 से और 4 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर एली का और उसके जो पुत्र थे होप्नी और पिनहास, उसके बारे में जिक्र है। हम जानते हैं कि हालांकि जो एली था वो परमेश्वर का दास था, अभिषेक था, उसका बेशक जीवन जो था वो बड़े अनुशासन में रहने वाला था। वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर के साथ जीवन को चलाता था, परमेश्वर का वो भविष्यवक्ता था और लोगों को सही मार्ग पर ले जाता था। लेकिन उसके पुत्र होप्नी और पिनहास जो थे, हम जानते हैं कि वो बहुत ही प्रॉब्लम्स को वहाँ पर क्रिएट करते थे, उसके लिए डिसिप्लिन क्रिएट करते थे। और हम जानते हैं कि वो दोनों युद्ध में मारे गए।
और इसका उनके जो अनुशासनहीनता था उसका परिणाम भुगतना पड़ा, न केवल उसको बल्कि पूरे परिवार को। पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 31वां पद हमको बताता है, जहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि पूरे परिवार पर उसका शाप पड़ गया और लिखा हुआ है कि एली के घराने में कोई बूढ़ा नहीं होने पाएगा। थोड़ी सी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन के कारण, अनज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर की व्यवस्था का पालन न करने के कारण इतना बड़ा शाप परमेश्वर के नबी के पूरे परिवार पर पड़ गया कि उस परिवार में कोई भी बूढ़ा होने नहीं पाएगा। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों में डिसिप्लिन चाहता है। वो चाहता है कि उसके लोग उसके आज्ञाकारी बने रहें। हालांकि यहेजकेल नबी उसका 18 अध्याय और 23 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर किसी के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। वो किसी को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, किसी दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि वो अपनी बुरी चाल से फिरें और जीवित रहें। जी हाँ, परमेश्वर कई बार हमको ताड़ना भी देता है, कई बार हमको सिखाता है, इसलिए कि वो चाहता है कि हम जीवित रहें और परमेश्वर के अपनी बुरी चाल से फिरकर डिसिप्लिन्ड जीवन व्यतीत कर सकें। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर अनज्ञाकारिता और अनज्ञाकारिता हमारे जीवन से नहीं चाहता और चाहता है कि हम अनुशासित जीवन को व्यतीत करें। जी हाँ, यदि आगे हम मेरे मित्रों देखते हैं तो आधुनिक कलीसिया का जब निर्माण हुआ और हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा उतरा और परमेश्वर के दास पतरस ने प्रचार कार्य शुरू किया तो उससे प्रभावित होकर 3000 लोग उस कलीसिया में जुड़ गए और एक नई कलीसिया का निर्माण हो गया। लेकिन उसी कलीसिया में यदि हम 5वें अध्याय के 5वें अध्याय के 1 से 11 पद का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पाते हैं कि एक घटना है जो कलीसिया में घटी और वो क्या थी कि हननिया और सफीरा नाम के 2 लोग थे जिन्होंने अपनी ज़मीन बेची और उसका कुछ भाग लाकर अपने चेलों के सामने रख दिया। जबकि लोग क्या करते थे कि अपना बेचते थे जो भी, और ईमानदारी से जितना भी होता था लाकर चेलों के पैरों पर रख देते थे ताकि पूरी कलीसिया के वो काम में आए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब नई कलीसिया थी, आधुनिक कलीसिया थी, पहली बार उसमें इनडिसिप्लिन हुआ और परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला गया। जी हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है फॉर द लॉर्ड इज़ अ गॉड ऑफ जजमेंट ऑल्सो, वो एक न्यायी परमेश्वर भी है। जी हाँ, जब ये घटना हम देखते हैं प्रेरितों के काम के 5वें अध्याय में तो यहाँ हम एक बहुत ही अद्भुत बात पाते हैं जो लिखा हुआ है 3रे अध्याय में कि जब हननिया और सफीरा ने परमेश्वर की आत्मा के प्रति विश्वासघात किया, परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया, इनडिसिप्लिन कलीसिया में क्रिएट किया, तो पतरस कहता है कि ये शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले, क्योंकि जब तक ये ज़मीन थी तेरे पास थी, तेरी थी, कोई तुझ पर दबाव नहीं था, कुछ नहीं था। अगर मेरे मित्रों यहाँ पर शायद हननिया बता देता कि नहीं, मेरे परिवार में किसी चीज़ की ज़रूरत थी, मुझे मजबूरी थी, इसलिए कुछ भाग जो है मैंने रख लिया है और बाकी भाग मैं ले आया हूँ, तो शायद ये इतना बड़ा गुनाह नहीं होता, ये इतना बड़ा ये शायद प्रॉब्लम नहीं होती कलीसिया में। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि पतरस ने कहा तूने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है। मेरे मित्रों, यदि परमेश्वर के वचन में एक और घटना, इसकी सिमिलर घटना यदि हम देखते हैं तो घटना घटी थी जब यहोशू यरीहो को जीतने के बाद जब वो ए नगर के पास जब चले। यदि हम देखें यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय यदि हम देखते हैं और उसमें हम पाते हैं कि ए नगर के जाने पर जब वहाँ के भेदिए भेजे गए तो उसने कहा कि वहाँ कोई ज़्यादा लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ का भेद दे लिया गया है और वो बड़े कमज़ोर वहाँ पर लोग हैं, कोई ज़्यादा समस्या वहाँ नहीं है उसको जीतने में, और कोई 2-3 हज़ार लोग जो हैं वहाँ जाकर उस देश को हम जीत सकते हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है तकरीबन 3000 लोग जो थे यरीहो को ए नगर को जीतने के लिए उस पर चल दिए और लिखा हुआ है कि वहाँ पर ए नगर के वासियों ने उनके 36 योद्धाओं को मार डाला, 36 योद्धाओं को मार डाला। और इस बात का बड़ा दुख सभी को हुआ कि परमेश्वर के लोग कैसे ए नगर के लोगों से हार गए, जो कि एक कमज़ोर देश है, कमज़ोर लोग हैं, और उससे हार गए। जब कारण
पूछा गया कि कारण देखा गया कि कारण क्या हुआ है, तो पाया कि वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है वो आकान है, जो कि ज़हर वंशी है, जब्दी का पुत्र, कर्मी का पुत्र है। और उसने क्या करा कि परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम देश में आक्रमण करो तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सब अर्पण की हुई वस्तुएं ठहरेंगी, वो तुम्हारी चीज़ें नहीं है, तुम उनको छूना भी नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने, आकान ने क्या करा कि डिसोबीडियंस वहाँ पर किया, इनडिसिप्लिन क्रिएट किया। और वहाँ पर केवल क्या था, एक ओढ़ना, 200 शेकेल चांदी, 50 शेकेल सोने की ईंट, इन सबों को क्या करा, उसने अपने तंबू में जाकर छुपा लिया। जी हाँ, ये अर्पण की हुई वस्तुएं थी जो आकान ने चुरा ली, जिसकी वजह से परमेश्वर की प्रजा को बहुत ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और उनकी हार हुई और 36 लोगों को मार डाला गया। जब परमेश्वर ने इस बात को कहा तो परमेश्वर ने कहा, इस बुराई को अपने मध्य से दूर कर दो, इस इनडिसिप्लिन को अपने मध्य से दूर कर दो। और परमेश्वर का वचन बताता है कि न केवल आकान बल्कि उसका जितना भी धन संपत्ति थी, उसकी संतान, उसके पुत्र पुत्रियां, सबको पथरवा करके मार डाला गया। जी हाँ, आकान यहोशू के साथ रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के दास के साथ रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आशीषों से अपने आप को उसने वंचित कर दिया। किस लिए? अनुशासनहीनता, अनाज्ञाकारिता, अर्पण की वस्तुओं के विषय में जो उसने बेईमानी करी। मेरे मित्रों, हम जानते हैं कि जो आदर्श कलीसिया थी वो एक प्रारंभिक कलीसिया थी, वो एक आदर्श कलीसिया थी। लेकिन हम जानते हैं कि शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग इकट्ठा रहें और उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। और इसको उसने पहली जो कलीसिया थी उस पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया। यदि इस कलीसिया के बारे में हम जानते हैं तो हम दूसरे अध्याय में पाते हैं कि ये बहुत ही एक डिसिप्लिन कलीसिया थी, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो इकट्ठे रहते थे, सब वस्तुएं साझे की थी और जिसकी आवश्यकता होती थी उसको दे दिया करते थे, प्रतिदिन संगति करते थे, आनंदित और सिधाई से भोजन करते थे और परमेश्वर की स्तुति और महिमा में वो लगे रहते थे। और हम जानते हैं कि शैतान इससे विचलित था। शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण हो, इसलिए उसने परमेश्वर की कलीसिया के प्रति हम कह सकते हैं कि एक योजना बनाई कि किस प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया में इनडिसिप्लिन क्रिएट किया जाए। और हम जानते हैं कि हननिया और सफीरा के जीवन में उसने काम किया। और हम जानते हैं कि जब हननिया अपना वो हिस्सा लेकर आया तो पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि ये ईमानदारी से इसने काम नहीं किया है, इसने परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया है। और न केवल ये बल्कि उसने कहा, यदि हम देखें वचन 3 में और 4 में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। और किसने बुलवाया है? शैतान ने। यदि आगे हम देखें तो लिखा हुआ है 3 पद में, शैतान ने ये तेरे मन में बात क्यों डाली। एक वो शैतान था जो कि बागे अदन में हव्वा के पास पहुंच गया और हव्वा के मन में बात डाली ताकि परमेश्वर की योजना को ठप कर सके। आधुनिक कलीसिया जो बनी उसमें भी शैतान ने इस बात को डाला कि वो परमेश्वर की कलीसिया से इनडिसिप्लिन क्रिएट कर दे और डिसोबीडियंस को, अनाज्ञाकारिता को वहाँ पर क्रिएट कर दे। और इसीलिए शैतान के बहकावे में आकर हननिया और सफीरा आ गए। और हम जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर अनुशासनहीनता हमारे जीवन में नहीं चाहता, हमारी कलीसिया में वो अनुशासनहीनता नहीं चाहता। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के प्रति पूरी रीति से ईमानदारी का जीवन व्यतीत करें। जी हाँ, हननिया और सफीरा का ये कसूर नहीं था कि उन्होंने कुछ भाग रख छोड़ा था, उनका कसूर ये था कि उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध अपराध किया था, परमेश्वर से विश्वासघात किया था, इनडिसिप्लिन कलीसिया में क्रिएट किया गया था। और हम जानते हैं कि उसके बाद यदि 11वें पद को देखें, जब हननिया और सफीरा दोनों की मृत्यु हो गई तो 11वां पद बताता है कि सारी कलीसिया पर इन बातों के पर और इन सब बातों के सुनने वालों पर बड़ा ही भय छा गया। जी हाँ, लिखा हुआ है कि जब इस घटना को लोगों ने सुना तो तमाम कलीसिया पर और जिन लोगों ने सुना उस पर भय छा गया। और मेरे मित्रों, दोबारा कभी ये घटना नहीं घटी। मेरे मित्रों, परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे परिवारों में डिसिप्लिन और ओबीडियंस को चाहता है। वो चाहता है कि आज के चर्च में हम डिसिप्लिन जीवन व्यतीत करें, आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करें। और याद रखें मेरे मित्रों कि परमेश्वर का न्याय हमसे ही आरंभ होगा।
परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसका यदि हम 17 पद देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ पहुँचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और हम जानते हैं कि ये न्याय का आरंभ हमसे ही होगा। आर वी रेडी? मेरे मित्रों, जब न्याय होगा तो आरंभ हमसे ही होगा। परमेश्वर का वचन बताता है, आज हम अपने जीवन में देखिए कि हम कितने डिसिप्लिन हैं। आज जबकि लॉकडाउन का पीरियड है, कोरोना वायरस की वजह से परमेश्वर का भवन बंद है और परमेश्वर के भवन से हमारी दूरी बनी हुई है। मेरे मित्रों, बहुत गंभीरता से सोचने की बात है कि जब प्रति रविवार को हम परमेश्वर के भवन में जाते थे और आज जबकि हम मार्च 22 के बाद से परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, क्या हमारा परमेश्वर के साथ वैसा ही संबंध है जैसा लॉकडाउन पीरियड से पहले था, जब रेगुलर हम चर्च सर्विस में जाते थे, या मार्च के बाद से अब जो ये जुलाई आ गया है, हम कितने परमेश्वर की निकटता में रहे हैं? मेरे मित्रों, ये बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर न केवल परमेश्वर अपने भवन में, बल्कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में डिसिप्लिन चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके आज्ञाकारी रहें, न केवल उसके भवन में बल्कि उसके बाहर भी। जबकि आज परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हमारे घर को उसने अपना मंदिर बना लिया है, तो क्या उस मंदिर में डिसिप्लिन है? मेरे मित्रों, बहुत गंभीरता से ये सोचने की बात है कि आज हम जब इबादत कर रहे हैं, हम इस बात को सोचें कि हम रविवार का दिन कैसे बिताते हैं, आराधना का दिन हम कैसे बिताते हैं। हम जब परमेश्वर के भवन में रेगुलर जाया करते थे, हम श्रद्धा के साथ जाया करते थे, पाकीज़गी के साथ जाया करते थे, उसकी आराधना करते थे। आज भी क्या अपने घरों पर हम कर रहे हैं? गंभीरता से ये सोचने का विषय है मेरे मित्रों। जो परमेश्वर के भवन में हम जाते थे, जो हमारा मन करता, जिसको हम तैयार होकर जाते थे कि परमेश्वर के भवन में हमने इतनी भेंट ले जानी है, हमने वो भेंट देनी है, हमने अपनी दशवांश ईमानदारी से प्रभु को देना है, आज हम उसका क्या कर रहे हैं? आज कहीं ऐसा तो नहीं है कि आकान की तरह हमने अर्पण की हुई वस्तुओं में कुछ वस्तुएं रख ली हैं? ऐसा तो नहीं है कि हमने परमेश्वर के समय की चोरी की है, हमने उसके दशवांश की या उसकी ऑफरेटरी की, उसके हदिये की हमने चोरी की है, या हमने हननिया और सफीरा की तरह कुछ भाग दे दिया है और बाकी रख छोड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे मित्रों कि इस बात से हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध हम अपराध कर रहे हैं? बहुत गंभीरता से सोचने का ज़रूरत है मेरे मित्रों। हम जानते हैं कि बहुत से हालांकि बहुत ये हो सकता है कि हननिया और सफीरा अपने जीवन में बहुत ईमानदार रहे हों, लेकिन क्योंकि शैतान ने इनके जीवन में काम किया, इसलिए इनके जीवन में इनडिसिप्लिन आया और परमेश्वर के प्रति विश्वासघात इन्होंने किया और अर्पण की हुई वस्तुओं को, और जो परमेश्वर को जो समर्पण की जो वस्तु होनी चाहिए थी, जो कि समर्पित होनी चाहिए थी, उन वस्तुओं के प्रति, उस धन के प्रति, उस जो भूमि का भाग था जो बेचा था, उसके प्रति इन्होंने अपराध कर दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, आज गंभीरता से सोचना है कि कहीं हम भी तो परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध अपराध तो नहीं कर रहे हैं। सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। हालांकि बेशक हम आज परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित हैं, लेकिन मेरे मित्रों एक बात को हम समझ लें कि परमेश्वर के भवन का द्वार हालांकि बंद हुआ है, लेकिन आराधना का दिन बंद नहीं हुआ है। आराधना का दिन है, वो पाक दिन है, और परमेश्वर चाहता है कि उस दिन तमाम लोग आज घरों पर, क्योंकि मजबूरी है, इस वजह से परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि हमारा घर परमेश्वर का घर बन जाए। परमेश्वर हमारे घरों पर रहकर हमसे बातचीत करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है। आराधना का दिन बंद नहीं हुआ है, आराधना का दिन आराधना का ही दिन है। मेरे मित्रों, क्या आज हम अनुशासन में रहकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या आज हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने मध्य में महसूस कर रहे हैं? मेरे मित्रों, याद रखें कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी हुई है। चाहे हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे घरों पर हमको देख रहा है। और एक बात और सावधान रहने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की दृष्टि तो हमारे ऊपर है ही, लेकिन शैतान की दृष्टि भी हमारे ऊपर लगी हुई है। और वही शैतान ही जो हमारे मन में डालता है, जिस तरह से शैतान ने हननिया और सफीरा के मन में डाला, शैतान ने आकान के मन में डाला कि वो अर्पण की हुई वस्तुओं को के विषय में विश्वासघात करें। हननिया और सफीरा के मन में डाला कि जो परमेश्वर का बनता था, जो कुछ को शिष्यों के पैरों में रखना चाहिए था, उसमें कुछ चोरी कर ली, उसमें उन्होंने कुछ भाग रख लिया। ये शैतान ने उनके मन में डाला था। कहीं शैतान मेरे मित्रों हमारे मध्य में तो काम नहीं कर रहा। एक सेइंग है
बहुत सुंदर है, हमें याद रखना चाहिए। और वो सेइंग इस तरह से है, डू नॉट गिव शैतान एन इंच, डू नॉट गिव शैतान एन इंच, ही वुड लाइक टू बी द रूलर ऑफ योर लाइफ। हमें शैतान को थोड़ा भी हिस्सा नहीं देना है। अगर हम उसको थोड़ा भी मौका देंगे तो हमारे जीवन में प्रवेश करके वो हमारे जीवन का रूलर बन जाएगा। जिस जीवन को हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में विद्यमान है, परमेश्वर हमारे दिल का मालिक है, वहाँ पर शैतान का साम्राज्य हो जाएगा। मेरे मित्रों, यदि हमने थोड़ा सा भी स्थान उसको दे दिया, यदि थोड़ी भी हमने गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया, यदि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन आ गया, परमेश्वर के प्रति डिसोबीडियंस आ गया, अनैतिकता आ गई, शैतान को मौका मिल जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 27 पद में लिखा हुआ है, नीदर गिव प्लेस टू द डेविल, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान मेरे मित्रों हमारी शांति को भंग करने वाला है, हमारी आशीष को छीनने वाला है, हमारे चैन को खत्म करने वाला है, परमेश्वर से दूरी बनाने वाला है। इसीलिए परमेश्वर का दास सावधान करता है कि शैतान को अवसर मत दो। यदि इन दोनों के जीवन के बारे में देखें मेरे मित्र, हननिया और सफीरा के बारे में, तो हननिया का जो हिब्रू में मतलब आता है वह है आंसर्ड बाय द गॉड, परमेश्वर का उत्तर, और ग्रीक में इसका मतलब है फेवर ऑफ द लॉर्ड। कितना सुंदर नाम हननिया का था। और इस तरह सफीरा का जो मतलब होता वो था ब्यूटीफुल, चार्मिंग, प्लीजिंग पर्सनैलिटी वाले। लेकिन इनका अंजाम क्या हुआ? इतने सुंदर नाम थे, इतनी अच्छी कलीसिया जुड़े हुए थे। ये वो कलीसिया जुड़ी हुई थी जिनके बारे में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति थे जो ईमानदारी से सब काम करते थे और सब काम ईमानदारी चल रहा था। लेकिन शैतान को मेरे मित्रों ये पसंद नहीं था और शैतान ने उनके परिवार की शांति को भंग कर दिया और हम परिणाम जानते हैं, दोनों की मृत्यु हो गई। मेरे मित्रों, सावधान रहें। आज बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि बेशक हम परमेश्वर के भवन से दूर हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के दिन को उसी तरह से पवित्र रख रहे हैं, इबादत में गुजार रहे हैं जिस तरह से हम तब गुजारते थे जबकि परमेश्वर के भवन को हम जाया करते थे। आज आपका शरीर, आज आपका घर परमेश्वर का मंदिर है और इस बात को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। मेरे मित्रों, दूसरी तरफ एक और व्यक्ति को यदि हम देखें, इससे भी कोई हिसाब लेने वाला नहीं था, लेकिन इसके बारे में लिखा हुआ है। यदि प्रेरितों के काम का 4 अध्याय और 36 और 37 पद में हम देखें, यहाँ लिखा हुआ है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। एक वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी चला था, जिसने शैतान को अवसर नहीं दिया। दूसरी तरफ ये व्यक्ति, ये हननिया और सफीरा थे जिन्होंने शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर के प्रति विश्वासघात किया, परमेश्वर की आत्मा के प्रति झूठ बोला, परमेश्वर से झूठ बोला और परिणाम उनको भुगतना पड़ा। मेरे मित्रों, याद रखें, परमेश्वर हमारी तरफ देख रहा है, परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन उसके साथ साथ शैतान भी हमारे साथ साथ है। आज हम परमेश्वर के भवन से दूर होकर अपने जीवन को हम कैसा गुजार रहे हैं? आज परमेश्वर के दिन को हम कैसा गुजारते हैं? मेरे मित्रों, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है। परमेश्वर चाहता है कि उसके दिनों को अपने घरों में रहकर हम ईमानदारी से उसकी आराधना में बिताएं, प्रार्थना का जीवन हो, विश्वास का जीवन हो, गवाही का जीवन हो, और जो हम जो उसके भवन के प्रति जो निष्ठा रखते थे वैसी ही निष्ठा बनी रहे परमेश्वर को, और जो कैसर का है वो कैसर को लगातार हम देते रहें। और इसी में मेरे मित्रों हमारी आशीष छिपी है। याद रखें, परमेश्वर को हम चैलेंज नहीं कर सकते। हननिया और सफीरा ने जो कुछ भाग रख छोड़ा उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। परमेश्वर के प्रति जो विश्वासघात किया उसका परिणाम इनको भुगतना पड़ा। नीति वचन उसका 6 अध्याय और 27-28 पद में लिखा हुआ है, संभव नहीं है, वहाँ पर सुलेमान बताते हैं कि संभव नहीं है कोई अपनी छाती पर हाथ आग रखे और उसके कपड़े ना जलें। ये बिल्कुल असंभव है कि जानबूझकर यदि हम अपने छाती पर आग रखें और हमारे कपड़े ना जलें। क्या यह हो सकता है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पाँव ना जलें? ऐसा संभव ही नहीं है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करके हम उसके क्रोध से बच जाएं। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और परमेश्वर बार बार अपने वचनों के द्वारा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के प्रति निष्ठावान बने रहें। हमारी लाइफ जो है डिसिप्लिन लाइफ हो, आज्ञाकारिता की लाइफ हो। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और 19 पद में लिखा हुआ है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जी हाँ, यदि आज तक
हम परमेश्वर के प्रति विश्वासघात करते रहें, या हम सोचते हैं कि हमने थोड़ा भी किया है, तो मेरे मित्रों आज सावधान हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए कि सरगर्म हो और मन फिरा। आज भी हमारे पास समय है मेरे मित्रों, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दे, आराधना का समय आराधना में बिताएं, और जो भी परमेश्वर का बनता है हम उसको ईमानदारी से परमेश्वर को दें। परमेश्वर यही हमसे अपेक्षा करता है। फैसला आपके हाथ में है। परमेश्वर, अभी हम अनुग्रह के काल से गुजर रहे हैं मेरे मित्रों। मैंने कहा कि जैसे ही अनुग्रह का काल खत्म होगा, तुरंत उसके बाद न्याय का काल शुरू होगा। उसके बाद फिर हमारे पास पश्चाताप का मौका नहीं होगा। इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे मित्रों, और परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलने की ज़रूरत है। अपना समय उसकी आराधना में बिताने की ज़रूरत है। समय बहुत नाजुक चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत शीघ्र होने वाला है। वो द्वार पर खड़ा हुआ है। तमाम किस्म के चिन्ह, चारों तरफ वातावरण को देखें, तमाम चिन्ह पूरे होते जा रहे हैं, और कोई समय रह गया है कि अचानक प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। वो कहता है कि मैं चोर के समान आ जाऊँगा, जब कोई समझता भी नहीं होगा, सोचता भी नहीं होगा कि मेरा आना किस दिन होगा, उस दिन मैं आ जाऊंगा। उस दिन के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है मेरे मित्रों। परमेश्वर का अंतिम मैं पद बताऊंगा आपको। यशायाह नबी की पत्री, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और 18 पद में परमेश्वर बताता है क्यों वो नहीं आ रहा, थोड़ा सा आने में विलम्ब कर रहा है मेरे मित्रों। परमेश्वर का वचन बताता है, तो भी यहोवा इसलिए विलम्ब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वो जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आज मेरे मित्रों, परमेश्वर मेरे और आपके लिए वेट कर रहा है। जब मैं और आप पूर्ण रूप से ईमानदार हो जाएंगे, उसी दिन उसका दूसरा आगमन होगा। हम सब अपने आप को उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार करें और उसी पर आशा लगा रहें। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रही है और तूने हमारी आज की आराधना को ग्रहण किया है। पितामेश्वर, हम इस समय हाथों से विनती करते हैं उन तमाम प्रियजनों के लिए जिनकी वेडिंग एनिवर्सरी इस सप्ताह में है। धन्यवाद देते हैं उनके वैवाहिक जीवन के लिए, और पितामेश्वर विनती करते हैं कि जबकि पितामेश्वर इस हफ्ते में वो वेडिंग एनिवर्सरी मनाते हैं, तो पितामेश्वर उनके जीवन पर तेरा अनुग्रह बना रहे, और ऐसी वेडिंग एनिवर्सरीज बहुत वर्षों तक वो साथ साथ मनाते रहें। लेकिन चाहते पितामेश्वर कि वो तेरे प्रेम में, आपसी प्रेम में बढ़कर तेरे प्रेम में बढ़ने वाले हो सकें, उनका परिवार एक आदर्श परिवार हो सके, उनकी ज़रूरतें तेरी स्वर्ग भंडार से पूरी की जा सके, उनका घर आशीषित हो, और तेरा कृपा और तेरा अनुग्रह उनके घर पर सदा बना रहे। दोनों पति पत्नी के जीवन पर हम तेरी आशीष को मांग लेते हैं। साथ ही पितामेश्वर विनती और प्रार्थना करते हैं उन तमाम परिजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में हैं। धन्यवाद देते हैं, तूने जन्म के रोज से लेकर आज तक उनको संभाला है, जीवितों के संसार में सही सलामत रखा है। पितामेश्वर, एक नया वर्ष तेरी दया से, तेरा अनुग्रह से उनके जीवन में जुड़ रहा है। उनके जीवन को और आने वाले वर्ष को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आने वाला वर्ष उनके जीवन के लिए बहुत सी आनंद, बहुत सी खुशी और बहुत सी आशीष लाने वाला वर्ष हो सके, और चाहते हैं पितामेश्वर कि इस वर्ष में वो तेरी निकटता और तेरी जान पहचान में और ज़्यादा पितामेश्वर आगे बढ़ने वाले हो सकें। यदि कोई समस्या या कमी घटी पिछले वर्ष में रही है, उसकी पूर्ति इस वर्ष में हो सके, और पितामेश्वर ये तेरे नाम के लिए महिमा का कारण सदा बने रहें। इनकी दीर्घायु की प्रार्थना करते हैं, और चाहते पितामेश्वर इन सभी के ऊपर तेरा अनुग्रह सदा बना रहे, तेरे आकाश के झरोखे खुल जाएँ, सांसारिक और आत्मिक आशीषों की वर्षा हो सके, और पिता में तेरी ओर से सदैव ये आशीषित बने रहें और तेरे नाम के लिए महिमा का कारण बने रहें। सभी के जीवन को पिता में तेरे हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पितामेश्वर, पूरी आराधना में तूने पितामेश्वर अपने लोगों की सहायता की और तूने हमारी आराधना को ग्रहण किया है। पितामेश्वर, ऐसा होने दे कि हम लगातार अपना जीवन एक प्रार्थना का जीवन बिता सकें और तेरे प्रति पितामेश्वर निष्ठावान बने रहें। हमारा जीवन एक पितामेश्वर अनुशासन का जीवन बना रहे, हम तेरे सदैव आज्ञाकारी बने रहें। दिन भर के लिए पितामेश्वर हम अपनी आत्मा प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूर मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, क्योंकि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ और दुनिया भर के समस्त विश्वासियों के साथ आज से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन।